शरीक ला वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सुभान हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरेली शरीफ उर्से आला हजरत के मौके पर आज से तकरीबन 15-20 साल पहले एक नाजिम साहब होते थे, हजरत मौलाना अली अहमद सीवानी साहब जी। उनके बाद जिंदगी में आज दूसरी मर्तबा हजरत मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब से मुलाकात हुई जी। जलसे तो रोज जाते हैं, रोज नाजिमों से मुलाकात होती है, लेकिन अगर 4 घंटा प्रोग्राम चलता है तो 2 घंटा तो नाजिम साहब के हो ही जाता है, और 2 घंटा में यह ना तो तकरीर हो। 5-5 मिनट बाद उठिए और 15-15 मिनट तक और लोगन के यहाँ परेशान कर देते हैं। हाथ उठाए के कहो, तड़प के कहो, घूम के कहो, मचल के कहो। बताओ, कोई संजीदगी का माहौल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के बीच में दीन की बातें बताते थे तो इतनी संजीदगी से सहाबा सुनते थे, लगता था कि उनके सरों पे चिड़िया बैठी है, कहीं उड़ न जाए। हरकत नहीं होती थी। यहाँ कहीं तड़प के कहो, मचल के कहो, और हाथ न उठाइयो तो लकवक बीमारी होगी। बताओ, अल्लाह जाने कैसे कैसी बातें बकते रहते। लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब की निज़ामत आज मुझे बेपनाह पसंद आई जी। करम है। जितने भी स्टेज पर हमारे मेहमान थे सबको इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी मौका दिया। और महियुद्दीन पुरवा जैसे इसका नाम है, वैसे माशाल्लाह बड़े जिंदा दिल हैं। ऐसा रुपया निछावर करते हैं, हम तो पछताइत रहे कि हम नाते याद के क्या है, तो बड़ी हरा है। लेकिन अब तो क्या बताएं। अल्लाह सबको इसका नेमल बदल अता फरमाए। बड़ी खुशी की बात है। हजरत हाफिज़ कारी आशिक साहब ने फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। पता चला दूर दूर से लोग आए हैं, टिंतूर से भी आए हैं, सुना है दूर है यहाँ से, और भी लोग आए हैं। लेकिन याद रखो किस लिए आप लोग आए हो, सिर्फ दीन की बातों को सुनने के लिए। बोलो, दुआ आज हम लोग मांगते हैं, औलाद की दुआ मांगते, रोजी की दुआ मांगते, उम्र की दुआ मांगते। अल्लाह ताला ने अपने नबी से दुआ करने के लिए कहा है, तो कौन सी दुआ के लिए कहा? अल्लाह ताला भी नबी से कहता है, नबी दुआ करो, मुझसे दुआ मांगो। कैसी दुआ? अल्लाह फरमाता है, कुल ऐ महबूब तुम कहो, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म को तो ज्यादा कर दे। वाह, सुभान। इल्म की दुआ मांगने के लिए अल्लाह ने रसूल से कहा कि तुम मुझसे दुआ मांगो कि रब मेरे इल्म को तो ज्यादा कर दे। पता चला इल्म बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। दूर दूर से लोग चल के आए हैं।
आज हम और आप तो 4 किलोमीटर से आए, जलसा सुनने, नाद भी सुनेंगे, तकरीर भी सुनेंगे। लेकिन एक सहाबी का बयान है, कसीर बिन कैसिन, कसीर बिन कैस से रवायत है, कहते इन्नी जलस्तु मा अबी दरदा फी मस्जिद दमिश्क। अल्लाह। कसीर बिन कैस कहते हैं कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में अबू दरदा के पास बैठा था। अबू दरदा सहाबी थे और दमिश्क मदीने से दूर है। मैं बैठा था, इतने में एक साहब आया, उन्होंने कहा या अबू दरदा, ए अबू दरदा, इन्नी जीतुका मिन मदीनतिर रसूल। अल्लाह। ए अबू दरदा, मैं तुम्हारे पास शहर रसूल से आया हूँ, यानी अल्लाह। मदीने से आया हूँ, सुभान मदीने से चलकर दमिश्क आया हूँ। अल्लाह। क्यों? कहते ले हदीसिन, एक हदीस सुनने के लिए। अल्लाह अल्लाह। माँ जीतू का लिहाजतिन, अबू दरदा मुझे और कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ उसी हदीस को सुनने के लिए मदीने से सफर करके आया हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान। आजकल बहुत से लोग यही है मसौली के वहां से सामानों ले हजरत से मुलाकात की, तो वो कहते मैं वो सामान वामान लेने कुछ नहीं आया हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं, सिर्फ उसी हदीस को सुनने के लिए आया हूँ। और वो हदीस उनको मालूम भी थी, लेकिन फिर भी जब मालूम रहा तब कहे गए रहे। मालूम उनको थी वो हदीस, लेकिन ऐसे शख्स के जबान से सुनना चाहते थे जिसने डायरेक्ट रसूलुल्लाह से सुना। मालूम था उनको, लेकिन ऐसे शख्स से नहीं सुना था जिसने डायरेक्ट रसूलुल्लाह से सुना। कहते हैं तहद्दसु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उस हदीस को मरफू बयान करते हो, यानी हुजूर से डायरेक्ट बयान करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए आया हूं, इतना लंबा सफर से। तो अबू दरदा ने कहा था मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मा। अबू दरदा ने कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है जो इल्म सीखने के लिए जब कोई रास्ते पे चलता है, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह उसके वसीले से जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान। सुभान अल्लाह। तो ये लोगों, आज किंतौर से आने वाले या और अतराफ से आने वाले, ये ना सोचो कि हमने कमाल किया, बल्कि ये सोचो कि आज सहाबा की सुन्नत हमसे भी अदा हुई, कि आज दीन और कुरान सीखने के लिए, सुनने के लिए आप अपने अपने वतन से आए हो। और मोहिउद्दीन पुरवा के लोग भी हैं तो चंद लोग, लेकिन माशाअल्लाह नबी का जलसा बड़े शान से करा रहे हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान की पहली ही आयत मैंने पढ़ा पहले पारे की, अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम। ये क्या माना हमें नहीं पता, न लिखा है, लेकिन किसी से कोई बात कही जाती है तो समझे ना तो बेकार है। कुरान नबी पर नाजिल हुआ, नबी न समझे तो बेकार। अल्लाह जानता है इसका माना, अल्लाह का रसूल जानता है। वाह वाह। दो ही जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। लेकिन वह भी वे कहा थे जैसे वो सहम तो हो सकते इन्हू जाना था, तो कहा थे ना वो इंसान उन्हू इंसान हम हो सकते जाना था। अल्लाह अल्लाह के रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान वो किताब है कि इसके अंदर कोई शक नहीं है, एक हर्फ में भी कोई शक नहीं कर सकता। हुदल लिल मुत्तकीन,
ये कुरान हिदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए। जो अल्लाह से डरते हैं उन्हीं के लिए हिदायत है। अब अल्लाह से डरने वाले कौन हैं? अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लाह से डरने वाले वही हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। सुभान अल्लाह। गैब पर ईमान रखते हैं। कब्र में हिसाब होता है, हम और आपने देखा नहीं है। बोलो देखी सही में कोई है? नहीं, कोई नहीं देखी से। हमारे उधर एक मोहम्मद जोकड़ रहा है, वो कहा करता रहा है एक दफा मर गए तो कब्र में फरिश्ते पूछी न हमसे। ऐसे नालायक लोग हैं। लेकिन कब्र में हिसाब होगा ये गैब है, यानी हमारी आंखों से पोशीदा है। जन्नत है दोज़ख है हमने देखा नहीं, लेकिन हमारा ईमान है। कयामत आएगी हमने कयामत को देखा नहीं, लेकिन हमारा ईमान है। कयामत के दिन तराजू कायम होगा, हमारे आपके अमाल तौले जाएंगे। हमने देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है। अल्लाह कुरान में फरमाता व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। कुरान का हुक्म है कि क़यामत के दिन अल्लाह इंसाफ का तराजू कायम करेगा। हम लोगों ने देखा नहीं है। फरिश्तों को हमने देखा नहीं, जिब्रील को देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है कि फरिश्ते हैं। तो गैब पर ईमान जो लाए वही मुत्तकी है। तो अगर ईमान है गैब पर तो कब्र की तैयारी करना चाहिए। कब्र में हिसाब होगा, उस हिसाब की तैयारी करना चाहिए, यानी आमाले हसना का जखीरा जमा करना चाहिए। अल्लाह ने पैदा भी इसीलिए किया। दूसरी पहचान मुत्तकी की ही व युकीमूना स्वलाह। और मुत्तकी वो है जो नमाजों की पाबंदी करे। सुभान अल्लाह। वो परहेजगार है। आज बहुत से कहे मौलाना सर पता नहीं कहे मुसीबत नहीं साथ छोड़ा थे, हमको नो गलतों नहीं करी थे और नमाज को नहीं पढ़ा था। वो कहते मेरे को गलती नहीं करी। सबसे बड़ी गलती तो यही कि नमाज छोड़े बैठे हो। उसके बाद कहा तो पता नहीं कहे मुसीबत नहीं छोड़ा थे, हमको नो गलत कामों नहीं करी थी। अल्लाह फरमाता है मुत्तकी वो है जो नमाजों की पाबंदी करे। और मुत्तकी कौन है? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और उसमें से जो हमने उनको दिया है वो अल्लाह की राह में खर्च करें। मुत्तकी वो है। इसलिए लोगों गैब पर ईमान रखो। ये भी गैब है कि हमारी जितनी तकदीर में जिंदगी होगी उतनी ही होगी, उसके बाद मौत आनी है। तो जब मौत आनी ही आनी है तो उसकी तैयारी हमें हर वक्त करना चाहिए। लेकिन आज मौत की दुआ तो मंगी है और मौत की तैयारी न करी है। जहां तक परेशान हुए वो कहे अल्लाह उठाए लो, या अल्लाह उठाए लो। वहां ठोके ही हुए उसका नहीं पता है कि इससे ज्यादा ठोकई तो हुआ पूरा पूरा चली। काहे कहा तो अल्लाह उठाए लो। जो कहा था मरक दुआ मांगा थे, एक को मरक चाहत नहीं है। बोलो कोई मरक चाहत ही माँ है? कोई जो मरक चाहत है? हम नहीं चाहते। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन लोग मरने की दुआ मांगते हैं। मौलाना अबू नूर बशीर अली रहमान ने सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है उसके अकेले लड़का। लड़का बीमार होएगा तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमरा का उठा लो लड़कों को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़कों को ठड़ियाई दो। आजकल यही दुए मांगे थे। रात रात बुढ़िया वक्त पड़ोसी सुनते सुनते आजिज हो गए। एक दिन एक नौजवान काला कंबल ओढ़ी सो बुढ़िया वाला खौकिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो वही लंग दौरा के रुक। तो कहते कुआ भैया कुआ, कहे रुक मलकुल मौत रूह निकाले आए।
तो बुढ़िया कहते भैया हम नहीं बीमारन भैया, वो लड़कवा बीमार भैया, दो हाल लेटा है, हम नहीं बीमारन भैया। बताओ अत्ते दिन डाइन कहत रहा है उठाए ले अल्लाह हमका ठड़ी, हमने लड़कवा ठड़ी है। जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार। बताओ काहे मौत की दुआ मांगो? अल्लाह ताला से अच्छे अमाल की दुआ मांगो, अच्छे अमाल की दुआ मांगो। सहाबे किराम भी दुआ मांगा करते थे। हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, या अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत अता फरमा। वजअल मौती फी बलदि हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर मदीना में मौत अता फरमा। मदीने में मरने की दुआ मांगी, मरने की दुआ नहीं मांगी, मदीने में। क्यों? मदीना वो जगह है। सवाल पैदा होता है कि मक्का में मरने की दुआ क्यों नहीं मांगी हजरत उमर ने? मक्का में दुआ मांगते क्योंकि मक्का में खाने काबा है, मिना है, आबे दमदम है, मकाम इब्राहिम है, सफा मरवा है, अरफात है, मुजदलफा है। ये तमाम बाबरकत मकाम मक्का में है, लेकिन हजरत उमर ने मरने की दुआ मदीने में मांगी। क्यों? क्योंकि हुजूर की हदीस है, मम्मात फिल मदीना, जो मदीने में मरा, फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़ियन व शहीदा, तो हुजूर फरमाते मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके नेक होने की गवाही भी दूंगा। इसीलिए मरने की दुआ मदीने में मांगी थी हजरत उमर ने। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, नगर की है। सुभान। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। और मदीना हाजिरी हो जाए तो अपने नबी से मांगो। आला हजरत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में नला है ना हाजत अगर की है, सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। सहाबा को रसूलुल्लाह से बड़ा इश्क था, बहुत इश्क था। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, सरकार से हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को कितना इश्क था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को कितना इश्क था। हजरत अली शेर खुदा से एक दफा पूछा गया कि अली ये बताओ कि सहाबा में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो हजरत अली ने कहा सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? आप तो शेर खुदा हो, आपका लक़ब शेर खुदा, और बहादुर अबू बकर को बता रहे हैं। तो हजरत अली कहते ना, बहादुर तो अबू बकर ही है। कहा क्यों? कहा जंगे बद्र में जब ये ऐलान हुआ कि लड़ाई के टाइम रसूलुल्लाह की निगरानी कौन करेगा,
तो हुजूर की निगरानी के लिए सबसे पहले हजरत अबू बकर आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। इसलिए बहादुर तो अबू बकर ही है। हाँ, हाँ। अपनी जान की परवाह नहीं की अबू बकर ने। इसीलिए सहाबे किराम ऐसा चमके। आज तो हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, इस्लाम वरासत में मिल गई, तो हमको कुछ एहसास ही नहीं है। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, हवा चल रही थी, हवा से उनका कुर्ता उड़ा, पीठ खुली और हजरत उमर फारूक आदम खड़े थे। उनकी निगाह हजरत खब्बाब की पीठ पर पड़ गई। देखा जले हुए निशानात हैं। तो हजरत उमर आगे बढ़े और कहा, खब्बाब ये बताओ तुम्हारी पीठ पे ये निशानात कैसे हैं? तो खब्बाब रो के कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये उस जमाने की निशानात हैं जब तुम कुफ्र के आलम में थे, ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त ईमान मैंने कबूल किया था तो लोगों ने मुझे आग के अंगारों पे लिटा दिया था, कहा था खब्बाब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें जला के राख कर देंगे। लेकिन अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह का शुक्र रहा कि मेरी पीठ तो आग के अंगारों पे जलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से कलमे तैयबा बराबर जारी रहा। सुभान। ये उस वक्त के निशानात हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने जब सुना तो रोने लगे और रो रो करके आगे बढ़े, हजरत खब्बाब के पीठ को चूमने लगे। अल्लाह। और चूम चूम के कहते हैं, हाय अफसोस, इस्लाम के लिए इतनी मुसीबत तुम लोगों ने उठाई। अब आज हम मुसलमान घर में पैदा हो गया, आसानी से हमें इस्लाम मिल गया, तो हमें इसका कोई एहसास ही नहीं कि हम मुस्लिम हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक बुजुर्ग थे, वो रोजाना 3 सजदा करते थे नमाज के अलावा। एक सजदा शुक्र का करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया, चाह तो बिल्ली चूहा बनाए दे। दूसरा सजदा करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। आज तो मुसलमान अपने आप को जाहिरी नहीं करना चाहता कि मुसलमान है, ताकि दोनों काम चले। नाम ऐसा रखिए कि कुछ पता ही नहीं चले। हमारे यहाँ नानपारा में एक अग्रवाल डॉक्टर है, उनके एक साहब दांत के दवा ले गए, उनके बानवई साथे रहे। तो डॉक्टर साहब नाम पूछें, भैया नाम, अक्सर नाम डॉक्टर पहले लिखा था, तो कहीं पांचू, तो कहीं अब्बा के, तो कहीं मुंगरे, तो गोयल डॉक्टर जान नहीं भाई। फिर पूछे तुम्हारे चच्चा, तो कहीं महंगू, तो कहीं तुम्हारे कोई बड़े अब्बा हैं, कहीं हाँ, कहीं उनका नाम का है, कहीं भुलाई, तो कहीं तुम्हारे बाप के नाम, तो कहीं महतो। तो गोयल परेशान, 4-5 पीढ़ी पूछ डारी, सो नाम नहीं जान से पता पे इसकी मुस्लिम है गैर मुस्लिम। तो साथे जो रहा उससे पूछी तुम्हार का नाम है, तो कहीं साबिर अली, तो कहीं तुम्हार को है, तो कहीं हमार सार हो। तब गोयल ने डांटा, कहा अफसोस कि पूरा खानदान मैंने छान डाला, लेकिन पता नहीं चला कि तुम मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम। ऐ लोगों, अल्लाह ने मुसलमान बनाया, उसका शुक्र अदा करो, मुसलमान बन के जी लो। हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह गए, तो एक यहूदी ने कहा मुसलमान है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहूदी ने जहर की पुड़िया निकाली, कहा अगर मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो ना, तो ये जहर की पुड़िया खा लो, अगर तुम्हारा सच्चा इस्लाम होगा तो तुम पर असर नहीं करेगा। मयुद्दीनपुर के आदमी तो कहा अच्छा हमका चूतिया बनाता है, हम जहर खाई ले। बोलो कोई खा, लेकिन खालिद इब्ने वलीद का ईमान देखो कितना पुख्ता था। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जहर की पुड़िया लिया और उसके बाद बिस्मिल्लाह करके जहर की पुड़िया को खा लिया और खड़े काफी देर तक बातचीत होती रही। इस चेहरे पे जर्रा बराबर शिकन नहीं आया। तो यहूदी पुकार उठा कि ऐ खालिद, खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया
कि इस्लाम भी सच्चा मजहब और इस्लाम के मानने वाले भी बड़े सच्चे हैं। सुभान फौरन उस यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम किया कि आज 1400 बरस गुजर गए, लेकिन उनकी मेहनतें आज भी रंग ला रही हैं। ऐ लोगों, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, मुत्तकी बन जाओ, नमाजों की पाबंदी करो। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं। अल्लाह हमसे कैसे राजी हो सकता है? साहबे किराम की जिंदगी देखो कि हजरत खुबैब हैं, एक जंग में पकड़े गए, दुश्मन लेके गए, कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो। कहा इस्लाम कहाँ छोड़ सकते हैं? कहा फांसी देंगे। कहा फांसी दे दो। जब फांसी पे लेके गए तब कुफ्फार ने कहा था, खुबैब आखिरी वक्त है, तुम्हारी जिंदगी की कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो हजरत खुबैब ने कहा था, मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। आखिरी वक्त है और नमाज की ख्वाहिश की है। याद रखो, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रसूलुल्लाह की बीवी कहती हैं कि जब हुजूर के विसाल का वक्त हुआ तो हुजूर का सरे मुबारक मेरे रान पे था और तसले में पानी भरा था, दोनों हाथ हुजूर के तसले में थे और ऐसे ऐसे करते थे। और सरकार ने आखिरी वक्त 2 बोली बोली थी कि लोगों मैं जा रहा हूं, लेकिन 2 चीजों का ख्याल रखना, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, कि मैं जा रहा हूं लेकिन नमाज और अपने मातहतों का ख्याल रखना। नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना कि मेरे उम्मतियों में जा रहा हूं, जाहिरी तौर पर नमाज न, तुम्हारे मातहत होंगे उन पर कभी जुल्म न ढाना, अपने नौकर पे जुल्म न करना, अपनी बीवी पे जुल्म न करना, अपने छोटे भाइयों पे जुल्म न करना, अपने से कमजोर पे कभी जुल्म न करना और नमाज का ख्याल रखना। ये मेरे पैगंबर ने चलते चलते ये वसीयत किया था। आज हमारा बाप दुनिया से जाता है, अगर कोई बात कह के जाता है तो हम जिंदगी भर याद रखते हैं कि हमारे अब्बा ये कह के गए थे। बोलो, और अब्बा से कई गुना मेहरबान हमारे तुम्हारे नबी हैं। चलते चलते उन्होंने 2 चीजों की ताकीद की थी कि नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। और आज हमारी नमाजें गोल हो रही हैं। आज हमारी बदनसीबी है कि अल्लाह की मदद हमसे रूठ गई। आज हम दुआ करते हैं, अल्लाह की मदद हमें नसीब नहीं होती। क्यों? हुजूर ने फरमाया है, हजरत माज इब्ने जबल को जब यमन का गवर्नर बनाया और जब गवर्नर बना के बिठाला तो हुजूर ने फरमाया था, माज गवर्नर हो गए हो लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था, ला तवक्कन्न वालिदैक, ऐ माद इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो लेकिन अपने माँ बाप की हरगिज हरगिज ना फरमानी न करना। ला तवक्कन्न वालिदैका, अपने वालिदैन की ना फरमानी न करना। वइन अमरा का तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगर वो तुम्हें हुक्म दे दे कि बीवी को छोड़ दो तो छोड़ देना, अगर कहेंगे घर बार छोड़ दो, दौलत छोड़ दो तो छोड़ देना, लेकिन अपने माँ बाप की ना फरमानी न करना। और दूसरी बात कही थी, ला तत्रुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और माद इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो लेकिन नमाज फर्ज को हरगिज हरगिज कभी जानबूझकर न छोड़ना। नमाज न छोड़ना। क्यों? फ़इन्न मन तरका सलात मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फर्ज को जानबूझकर छोड़ा
फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़बानत उससे अलग हो जाती है। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता, वो मारा जाए काटा जाए, खुदा को उसकी कोई परवाह नहीं होती। अल्लाह आज हम यही लिए मारे जा रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं। क्यों? हम लोगों ने नमाज फर्ज को छोड़ा। और तीसरी वसीयत फरमाई थी, फरमाया था कि मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए, लेकिन एक चीज का ख्याल और रखना, ला तशरिबन्नल खमरा, हरगिज हरगिज कभी शराब न पीना। अल्लाह गवर्नर बन रहे हो लेकिन शराब कभी न पीना। फ़इन्नहु रासु कुल्ली फाहिशा, इसलिए कि शराब ही हर बुराई की जड़ है। अल्लाह हर बुराई की जड़ शराब। तो आज खुदा की जमानत हमसे चली गई इसलिए कि हमने नमाजों को छोड़ा। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते हमारी तुम्हारी हिफाजत के लिए नाजिल होंगे। बसरा की एक औरत है राबिया, जिनकी तारीख गवाह है कि राबिया अपने घर में सो रही थी, घर वाले कहीं रिश्तेदारी में गए थे, अकेली थी राबिया, चोर पहुंच गया। चोर अंदर गवा, देखी इसकी यक्के औरत है तो बहुत खुश की, तो आज यक्के है माँ, कोई है ना, तो बहुत आराम से चोरा। इसके ये जागो जे तो यक्के घूसम जमीन पकड़ाई दे, करी कहा माँ। एक औरत एक मर्द का क्या कर सकती है? बड़े आराम से चोरी की, सब बटोरी सोटोरी, उसके बाद चदरम बांधिस, गठरा बनाइस, तके मुड़े धरिस चलीस। और जैसे मुड़े धर के चला वैसे अंधा भईगा। जब अंधा हुआ तो उठाए गठरी फेंकीस, कैसी, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह मेरी आंखों की गई भी रोशनी वापस कर दे, अल्लाह चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, आंखों में रोशनी वापस आ गई। जब आएंगे तो देखे लाग ठाड़, फिर सोचे को कहूँ बियर बियर थोरो हो, फिर उठा ली इस गठरिया, फिर उठाए मुड़े धर के चल दिए। जब फिर चला तो फिर अल्लाह ने आंखों की रोशनी खत्म कर दी। जब फिर रोशनी गई तो फिर गठरी फेंका और फिर तौबा किया, या अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम जिंदगी में कभी मैं चोरी नहीं करूंगा। या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रोशनी को वापस कर दिया। तब वो नौजवान कहता है, या अल्लाह बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला लेकिन ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत है और मैं चोरी कर नहीं पाता। अल्लाह ने फरमाया, गैबी आवाज आए, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है? वो नौजवान रोने लगा, कहा, या अल्लाह मैं इतना बड़ा बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई हिमालय हराम की तलाश में, और या अल्लाह इसी जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी भी हैं कि नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। ऐ मुसलमानों, नमाजें पढ़ो तो इंशाअल्लाह खुदा की मदद हमें तुम्हें नसीब होगी। नमाजें पढ़ो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। आज हम माँ बाप को दुखी बनाए बैठे। माँ बाप का दर्जा कितना बुलंद है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, कि मेरे बंदो अपने माँ बाप के लिए दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। वख्फिद, झुका लो, लहुमा, उन दोनों के लिए, जनाह, बाजुओं को, जुल्ली, अदब करते हुए, मिनर रहमा, दिल में रहम पैदा करते हुए। रहम भी हो दिल में, जाहिर में अदब हो। माँ बाप के लिए झुको, लेकिन आज अब्बा अम्मा के लिए न झुकिए। पीर साहब खातिर परेशान है, पीर साहब का चूम ले। ऐ लोगों, आज पीर को चूमने के लिए तुम परेशान हो, झुकने के लिए। सबसे बड़े पीर तो तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप हैं। हमरे उधर एक बिछिया जंगल है, सुने हैं? बिछिया बहुत बड़ा जंगल है, कतनिया बिछिया।
वहाँ एक बाबा आ रहा है, बाबा हुजूर, बहुत उनसे फायदा होता रहा है। आरी लिए रात रहे जो कोई जाए आरियवा छुआए दे वो टिकाए जाए, और वो हमेशा ऐसे बांधे रहते थे ऐसे। 4-5 दफा हमको तकरीर करने के लिए बुलाया, लेकिन हमने उनका चेहरा नहीं देखा, ऐसे बांधे रहते थे। अल्लाह ने उनके हाथों में बहुत शिफा दिया था। एक मर्तबा हम भी बहुत बीमार हुए, मुहर्रम में जा रहे थे तकरीर करने, तो नानपारा दवा लिया, त्रिपाठी डॉक्टर का दिखावा तो इतनी दवा दी, लेके गए तो मेहरुआ बरबराए लाग, कहीं सत्ती दवा खाइयो, खून जली कि न जली। वह पकड़ ले गए बाबा हुजूर के पास। मेहरवन का बाबा दही से बड़ी अकीदत होती। चले गए वहाँ गए, बाबा हुजूर से मिले। बाबा हुजूर एक केला दीहिन, वो केला हम खावा, अल्लाह की मर्जी सारी बीमारी हमारी दूर हो गई, बहुत शिफा मिलती थी। तो बाबा के वहाँ सब तमाम मकानात लोग बनाने लगे, तो जंगलात ने मना किया कि जंगल की ज़मीनें कुछ नहीं कर सकते। तो नानपारा के आगे एक स्टेशन है रायबोझा, 5 बीघा जगह खरीदी गई, बाबा का घर और बनाई गई। फिर जलसा हुआ, तमाम दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और सुल्तानपुर के लोग पहुंच गए, लाखों का मजमा दिया सब। अब जलसा हो रहा है, लोग तकरीर हो कर रहे हैं, और सबकी निगाहें मिहीपुरवा लग कि अब्बे बाबा आवत हुई, अब्बे बाबा आवत हुई, और हल्की सी ठंडी भी रहा। तो सब लोग जलसा देखे आवत रहे ओढ़े पहने। एक बुढ़ू भी अपन ऐसे आवत रहे, कल मच्छर बांधे ऐसे चले आवे बाहर से। बस देखिस पब्लिक बजान किन बाबा हुजूर ही हुए, बस लपटी आएगी सब ऐसा चूमिन चामिन की बाबा का गिराई नहीं। वो चिल्लाए कहा अल्लाह कसम हम ना हुई बाबा, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो बाबा न हो, लेकिन उनका ऐसा गूंज गाय डाली कि बाबा बेहोश हो गए। बुढ़ू एम्बुलेंस से, पुलिस से तब जाके अस्पताल ले गए, तब बुढ़ू के होश है। बताओ, ये सुन्नी मुसलमान है, पीर साहब का बाबा का चूमे खातिर परेशान है। ऐ लोगो, माँ बाप की ताज़ीम करो। अल्लाह कहता है उनके सामने पहुंचो तो दोनों बाजुओं को झुका लो, बाप आए तो ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनके अब्बा थे याकूब अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने ले जाकर के मार के कुएं में डाल दिया था, लेकिन अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम निकाले गए बहुक्म इलाही, बड़ी लंबी तफसीर है। मिस्र में बिके, गुलाम बन के रहे, और गुलाम बन के कहाँ पहुंचे? बादशाह मिस्र के यहाँ। लेकिन लिखा है लोगों, पूरी दुनिया में, मर्दों में, पूरी दुनिया के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ। मर्दों में सबसे ज्यादा खूबसूरत यूसुफ, और औरतों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत इब्राहिम पैगंबर की बीवी हजरत सारा। अल्लाह ने इन दोनों को दुनिया में खूबसूरती में अलग थलग कर दिया, इनका कोई सानी है ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न के बादशाह थे। जब बादशाह मिस्र खरीद के लेके गया और जुलेखा देखिन बस फरेफ्ता हो गई। जुलेखा की शादी से पहले ख्वाब में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई थी कि इसी से तुम्हारी शादी होगी। और जब जुलेखा की शादी है और बादशाह के महल में पहुंची, बादशाह पहुंचा और जुलेखा चेहरा देखें तो एक नबी का चेहरा और गैर नबी के चेहरा में यहाँ कितना फर्क कोई बताओ? अरे बोलो यार, सैयदों के चेहरे में और हम लोगों के चेहरे में कितना फर्क होता है। सैयदों का चेहरा ही अलग होता है। कि चौछा चले जाओ, कि चौछा के सैयदों को देखो, ऐसा नूर बरसता है। वो नबी और बादशाह, जब जुलेखा ने बादशाह देखा पहली रात, तो जुलेखा ने कहा ये वो तो है ही नहीं जो ख्वाब में मुझे दिखाया गया था। तो उस चेहरे की तलाश में थी जुलेखा कि हाय वो चेहरा कौन है जिसको मुझे ख्वाब में दिखा के बताया गया था इससे तुम्हारी शादी होगी। अल्लाह की मर्जी की कुछ दिनों के बाद
यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बिक करके शाही महल में पहुंचे और जुलेखा ने देखा तो पहचान लिए, तो वही चेहरा है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। जुलेखा दीवाना हो गई। अब ऐसा दीवाना हुई कि 7 महल बनवाए, 7 कमरों का एक महल बनवाया। एक में जाओ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे। बन के तैयार हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कहा यूसुफ चलो, अंदर लेके गई 7 कमरे में। पहले में लेके गई, ताला मारा, दूसरे में गई, ताला मारा, तीसरे में गई, ताला मारा, 7 में लेके पहुंची और उसके बाद उन्होंने अपना मकसद जाहिर किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते जुलेखा, इस खुशी के गम को, इस खुशी के महल को गम का महल न बना जुलेखा, अल्लाह इस बंद महल में देख रहा है। ऐ जुलेखा, न तू बर्बाद हो न मुझे बर्बाद कर दूर हो। लेकिन जुलेखा पर इश्क सवार हो चुका था। जुलेखा बजिद हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। जब भगे तो जुलेखा ने कुर्ता पकड़ा, पीछे का कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं। बहुक्म इलाही दरवाजे, जंजीर, ताले सब खुलते चले गए और यूसुफ बाहर आ गए। जब यूसुफ बाहर आ गए, जुलेखा आई और फौरन धाड़ मार के रोने लगी। फौरन पैतरा बदला। बादशाह से कहती है इस गुलाम की सजा क्या होगी? इसने आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया, ये आपकी अमानत में खयानत किया, इसकी सजा क्या होगी? यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल पहुंचा दिया। याद रखो, औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। बताओ, उल्टे पैतरा भांजिन के भांजिन, और इनके आंखें में आंसू अति जल्दी आवत है। अल्लाह जाने दुबट्टम लहसुन के पाने लगाए रहते हैं। कहा फौरन धड़ 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 आंसू गिरे लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचारे जेल चले गए। लेकिन कुछ मामलात बड़े लंबे हैं। पंचायत हुई और पंचायत में यह हुआ कि यूसुफ की गलती की तहकीक की जाए, ऐसे किसी को सजा न दी जाए, उसकी तहकीक की जाए। तो पंचायत हुई। उस पंचायत में जो बात पेश हुई उसको कुरान करीम में भी अल्लाह ने बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। मीटिंग हुई, कहा देखा जाए इनका न कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका। अगर यूसुफ का कुर्ता पिछला फटा हो तो यूसुफ सच्चे, व इनका न कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदकत। और अगर अगला दामन फटा हो तो जुलेखा सच्ची, यूसुफ झूठे। यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए। जब यूसुफ का कुर्ता मंगाया गया तो पिछला दामन फटा था, अगला दामन महफूज था। जुलेखा झूठी हो गई, रुसवाए जमाना हो गई। वैसा रुसवा हुई कि जहां मेहरुए बैठे हुए, कहा जुलेखिया तो कमाल कर दिए। हाय रे जुलेखिया, हद हो गई, गुलाम का दिल दे बैठी। वाह रे जुलेखिया, पूरे शहर में से मैं बदनाम। जौन बात कोई न जाने, कौन एक मेहरबस बताई दो और अत्ता कह दो कि कहूँ बताए ना, बस जान लो कि दिने भरे में यहाँ पूरे जवार में बात फैल गई। पूरे शहर मिस्र में जुलेखा बदनाम हो गई। जब बदनाम हुई तो जुलेखा ने एक दिन दावत ली मिस्र के लोगों की, मिस्र की औरतों की। और दावत लिया तो सब औरतें पहुंच गई। औरतें दावत खाएं भी बहुत आगे। मई जून में देखो शादी ब्याह में यहाँ लेके चलते हैं, बस माँ अत्य बड़े लड़का लेके चलते हैं। चीपों करी है, वही मुल्टी करी है, नाक बहात है, लेकिन इनके तवाजा न छूटे। चाहे जत्ती गर्मी बस माँ हो, लेकिन ये बैठ ले हैं, टम्पू में बैठी हैं, चाहे जत्ती पर, लेकिन इनके तवाजा न छूटे चाहिए। मिस्र की औरतों की दावत ले ली जुलेखा ने, तो मिस्र की औरतें पहुंच गई तवाजा का। और जब पहुंची, दस्तरखान लगा तो यूसुफ तो जुलेखा ने सब औरतों के हाथ में एक एक चाकू दिया, एक एक लेमू दिया और कहा जिस यूसुफ के लिए तुम लोग मुझे बदनाम कर रही हो ना, मैं यूसुफ को बुला रही हूँ, और जब यूसुफ आ जाए तो ये लेमू को चाकू से काट देना। मिस्र की औरतें कहते भला अपने यूसुफ का, देखे तुमरे यूसुफ का। गई जुलेखा, कहते हैं मेरे जाने जाना, जरा पर्दे से बाहर आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर आए, अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया था कि औरतों की निगाहें जब पड़ी तो उनकी निगाहें ऐसे ही टंग गई। हाँ यूसुफ, और यहाँ छुरी चले लगा, लेमू कटी तक उंगलियां कटी, खून बह रही है। कहते हाँ यूसुफ,
यूसुफ। कुरान कहता, मैं नहीं कहता। कुरान करीम में 12वां पारा में मिस्र की औरतों ने कहा था, अल्लाह फरमाता कत्ताना अयदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला। वकुल्ना हाशा लिल्लाही, और औरतों ने कहा था खुदा की कसम, मा हाज़ा बशरा, ये कोई इंसान नहीं है, इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, मगर ये कोई अल्लाह का नूरी फरिश्ता है जो जमीन पे उतर आया। सुभान अल्लाह। ऐसे हसीन थी यूसुफ अलैहिस्सलाम कि औरतों ने हाथ काट डाला लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ। जुलेखा बदनाम जमाना हो गई तो जुलेखा ने जंगल पकड़ लिया। अच्छा जी का पूरा गांव बुरा भला का है, वो गांव में रह पाई। जुलेखा ने बस्ती छोड़ दिया, जंगल चली गई। जंगल में बैठ के यूसुफ की याद में रोने लगी। रोते रोते जुलेखा जंगल में बूढ़ी हो गई, आंखों की बीनाई भी चली गई। और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चाई की बरकत से मिस्र के बादशाह बना दिए गए। इंसान को सच्चाई कहाँ लेके जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी जी बेशक। सच बोलो, अल्लाह ताला ऐसी तरक्की देगा कि कभी तुम्हारे दिलो दिमाग में भी वो बात नहीं आ सकती। सही। मिस्र के शहंशाह हो गए। जुलेखा जंगल पकड़ ली, रो रही, यूसुफ की याद में रोते रोते बूढ़ी हो गई, आंखों की बीनाई चली गई। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठे, और बादशाहों का मिजाज होता है जंगलों का सैर। यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल के सैर के लिए निकले, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी और थोड़ी दूरी पे जुलेखा बैठी थी, और यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंची। जब खुशबू यूसुफ की मिली जुलेखा को, आंख की रोशनी तो थी नहीं, खुशबू से पहचाना कि यूसुफ का गुजर हो रहा है। तब जुलेखा ने कहा था, जुलेखा की बोली भी अल्लाह ने 12वां पारा में नादिल फरमाई है। जुलेखा ने कहा था, सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाहत अता फरमा दी। जुबैदा अल्लाह की कुदरत पे फख्र करती हैं कि सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाहत दे दी। व सुबहान मन जालल मुलूक आबीदा, और पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। मैं मलका थी, नौकरानी हो गई, और यूसुफ गुलाम थे, शहंशाह हो गए। अल्लाह तो कितना पाक। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तो जुलेखा के करीब गए, देखा, तरस आया। एक पैगंबर को, हर पैगंबर रहम दिल होते हैं, तरस आया। कहा, जुलेखा क्या हाल है? कहा, यूसुफ देख नहीं रहे हो, तुम्हारी मोहब्बत में रोते रोते मैंने जवानी गुजार दी, जवानी गंवा दिया, आंखों की रोशनी गंवा दी यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते, जुलेखा मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था, यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आंखों की रोशनी वापस कर दे कि मैं जी भर के तुमको देख लूं। अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने यूसुफ के वसीले से जुलेखा की आंखों की गई हुई रोशनी को अल्लाह ने वापस फरमा दिया। जुलेखा देखने लगी, देखा, खूब जी भर के देखा यूसुफ। फिर यूसुफ कहते, जुलेखा और कोई हसरत? कहा, यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने जुलेखा की जवानी को फिर वापस पलटा दिया, जवान हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुलेखा और कोई ख्वाहिश? जुलेखा कहती हैं, पैगंबर आखिरी ख्वाहिश मेरी है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाह भी कर लिया। कहने का मकसद यह है कि जब इंसान सच्चाई पे कदम रखता है तो अल्लाह उसके लिए हर मंजिल को आसान कर देता है। लोगों, नबियों की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है, लेकिन जो बात कहने के लिए मैंने ये वाक़िया बताया वो बात सुनो। पहले तो बात ये देखो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू
से जुलेखा ने यूसुफ को पहचान लिया। पता चला हर नबी महका करते थे, सुभान अल्लाह, और यूसुफ के सरदार हैं हमारे तुम्हारे पैदा, सुभान अल्लाह, वो कितना महकते रहे होंगे। सुभान अल्लाह, आला हजरत ने इसीलिए तो कहा ना, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, जो कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान उन्हों महकत है, सूंघ के देखो तो उल्टी तो होंगी, पकौड़ा पकौड़ा सूंघ ले तो कहा तो उन्हों इंसान हम इंसान। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया। हजरत अली की आंख आ गई थी तो सरकार ने अपना थूक लगा दिया था, तो हदीस में फबरिया ही नहीं, अली की दोनों आंखें ठीक हो गई। सुभान। हमारा तुम्हारा थूक लग जाए कोनो के आंखें में, तब लिबरियाई तो जेबे करिए केवा। नबी की बराबरी कोई करे, कितना बड़ा ना समझ है। जो बात कहने के लिए मैंने वाकया बयान किया, उस बात सुनो। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए और सूखा पड़ा, सब भूखों मरने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई जिन्होंने मारकर कुएं में डाला था, वो भी भूखों मरने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह होकर गल्ला बांटने लगे। जब गल्ला बांटने लगे तो सब लोग मांगने आते थे, तो इनके भईवो मांगे पहुंचे। भईवे तो जानत रहे कि बादशाह कोई दोसर उनका तो हम लोग मार डाले हैं। और जब हुआ गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिए, तो हमारे भाई लोग हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से पूछा था कि अब्बू कैसे हैं? अल्लाह, अब्बू का हाल बताओ, अब्बू कैसे हैं? तो सब चौकन्ने पे कहीं अब्बू, कहीं हाँ अब्बू याकूब अलैहिस्सलाम कैसे हैं? तो कह अरे तुम यूसुफ हो का? कहीं हाँ हम तुम्हारे भाई यूसुफ ही। तो सब थरथराए लगे कि बादशाह बीमार डरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अंतुम तुलका, तुम सब आजाद हो, मेरी तरफ से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अंबिया बड़े साफ दिल होते हैं, कोई बदला तुमसे नहीं लिया जाएगा। ये बताओ मेरे अब्बा कैसे हैं? तब भाइयों ने कहा था, 12वां पारा में उनका जवाब लिखा है, वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई। वो तो अंधे हो गए आपके 80 साल तक रोए थे। याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ की जुदाई में एक बाप की औलाद जुदा हो जाए, बाप के दिल पर क्या गुजरती बाप ही जानता है। 80 साल तक याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे यूसुफ के लिए, रोते रोते आंखों की बीनाई चली गई थी। जब भाइयों ने बताया वह भी अद्दतैनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी आंखों की गिरोशनी, उनकी दोनों आंखें आपके गम में सफेद हो गईं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया। लिखा है कुरान में, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकाला और कहा ले जाओ अलक़ूहु अला ऐनैहि, उनकी आंखों पे ले जाके मेरा कुर्ता डाल देना। अल्लाह। भाई लोग कुर्ता लेकर के गए, जैसे वतन पहुंचे, घर में दाखिल भी नहीं हुए थे, बाहर ही थे कि लेकिन यूसुफ के कुर्ते से यूसुफ की खुशबू घर में पहुंची। अल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, आंख में रोशनी तो थी नहीं, जैसे खुशबू पहुंची वैसे उठ पड़े, कहा हाय मेरा यूसुफ कहाँ है? हाय मेरे यूसुफ की आज बू आ रही, मेरा यूसुफ कहाँ है? उठे। यूसुफ के भाई कुर्ता लेकर पहुंचे, दिया। लिखा याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे यूसुफ का कुर्ता ऐसे आंखों पे रखा, रोने लगे, जैसे रखा रोने लगे। कुरान में फरतद्द बसीरा, तो उनकी आंखों की गई हुई रोशनी वापस आ गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम भी देखने लगे, फिर अपने बेटे की जियारत के लिए मिस्र चल पड़े। सुभान अल्लाह। पैदल चल करके मिस्र आए अपने बेटे यूसुफ की जियारत के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही महल में बैठे थे तख्त पर। याकूब अलैहिस्सलाम पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो इमाम गज़ाली लिखते हैं कि मियाँ सादत मुकाशफतुल क़ुलूब में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू को देखा तो इरादा किया ला अब्बा की तादीम के लिए खड़े हो जाएं, फिर नहीं खड़े हुए तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई, यूसुफ तुम्हारे बाप आया और तुम बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। यूसुफ मेरी इज्जतो जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबूवत अता नहीं करूंगा। अल्लाह।
तुम्हारे किसी लड़के को नबी नहीं बनाऊंगा। बाप आया और बाप की तादीम के लिए खड़े नहीं हुए। इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं, लोगों सबक हासिल करो कि एक नबी होकर के अपने बाप की तादीम न करे तो खुदा ये कहे, और हम लोग तो नबी के कदम के तलवों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। अगर हमने अपने बाप की तादीम न किया तो खुदा हमसे कब राजी होगा। इसलिए लोगों, माँ बाप की ताजीम करो, माँ बाप को खिला के खाओ। लेकिन आज अफसोस है कि आदमी शादी होती है, जहां बीवी है, बस बीवी को लेकर इंसान अलग हो जाता है। अब्बा को नहीं सोचता कि अब्बा क्या खाए, अम्मा क्या खाए। और बच्चियां आज भी रहम दिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा, 3 दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली थोड़ा सा जौ लाए तो एक रोटी बनी। एक रोटी बनाने के बाद 3 दिन के बाद खाने के लिए बैठी 4 लोग, हसन, हुसैन, अली, फातिमा, चारों खाने के लिए बैठे, रोटी एक। लेकिन फिर भी फातिमा ज़हरा को अपने बाप की याद आई कि मैं खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। तो फातिमा ज़हरा ने उसी में से एक टुकड़ा तोड़ा और लेकर के गई रसूलुल्लाह के पास। हुजूर ने देखा तो फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो। काबू 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला था, आज चौथे दिन एक रोटी का इंतजाम हुआ था, तो मैंने गवारा न किया कि मैं खा लूं, आपको न खिलाऊं, इसलिए मैं उसी में से एक टुकड़ा आपको खिलाने लाई हूँ। तो हुजूर ने उसमें से एक नवाला मुंह में डाला और फरमाया, बेटी फातिमा, 1 हफ्ता के बाद आज ये पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। अल्लाह, ये अल्लाह वाले थे, फाका करते थे। लिहाजा लोगों, इससे पता चला कि लड़कियां माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। फातिमा ज़हरा ने बगैर अपने बाप को खिलाए नहीं खाया, और आज के लड़के अलग हो जाते, फिर अपना अच्छा सच्चा खाते पीते, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। इसलिए लोगों, माँ बाप की कद्र करो, नमाजों की पाबंदी करो, और रमजान शरीफ का महीना आने वाला है, रोजे रखो, रोजे रखो। लेकिन आज मुसलमान जहां रमजान के चांद चढ़ी, बस 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके जेब में धई ली, तो होटल में गबर खाई। कोई कह रहा रमजान है, कहा बता यार, देखो ना कत्ती बीमारी है, दवा है। अरे किसको दिखा रहे हो यार। रोजा उसके लिए नहीं रखते हो, रोजा खुदा के लिए रख रहे हो। खुदा तो दिलों की हरकतों को भी जानने वाला है। हदीस पाक में आया, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। खुशियां मनाओ कि रमजान का महीना आने वाला है। एक रमजान का रोजा इतना बाबरकत है। एक रोजा की बरकत मुसलमान को ये होगी कि अल्लाह उसको जहन्नम से इतना दूर करेगा जितना कि कौवा का बच्चा पैदा हो, उड़ने लगे, उड़ते उड़ते कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए, उस मुद्दत में जितनी दूर तक उड़ जाए उतनी ही दूर अल्लाह एक रोजा की बरकत से अपने बंदे को जहन्नम से दूर फरमा देगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा इसके रावी हैं। इसलिए लोगों, रोजा रख लो। लेकिन अफसोस है कि मुसलमान खाने में आ गया। हमने बहुत पहले एक वाकया पढ़ा था कि 3 लोगों ने सफर किया, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई। तीनों धर्म के लोग सफर किए। घर से जो खाना लेके चले ना, खत्म हो गया, रास्ते में भूखे हुए। तो कोई के यहाँ रहम आवा तो एक प्याली खीर कोई दे दी। तो तीनों ठोर एक प्याली खीर लेके बैठे। अब कहा था यार भूख सबका लगी है और खीर यक्के प्याली है, अगर सब कोई खावा जाए तो कोई भला ना हो। तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम कोई भला तो हो जाए। तो कहना हाँ बात तो सही, लेकिन भूखे सब हन तो खाए को। तो कहनी कर रख दो और सो जाओ। उसके बाद सुबह उठा जी जिके ख्वाब अच्छा हुए वो खीर खाई ली। तो कहें ठीक, खीर रख दी, तीनों सोई गए। यहूदी सोवा, यहूदी लेटा, ईसाई सोवा, तो उनका लोग नींद आवत आवत देर लाग। मुसलमान जैसे सोवा वैसे नाक बजावे शुरू कर दी। अब यहूदी ईसाई सोचिन कि सोएगा है भाई, जल्दी ख्वाब देखी तो हम लोग जल्दी सोए जाइए। वो उन्हों दोनों सोए गए। अब दोनों सोए गए, मुसलमान कहाँ सोए बगैर खाए कुछ। जब वो दोनों सोए गए, वह मुसलमान उठा एक प्याली खीर खाई, पानी पी, तब सोवा। अब जब सुबह भय तो दोनों जल्दी उठ पड़े यहूदी ईसाई।
कि जल्दी उठो, ख्वाब बयान किया जाए, खीर खावा जाए। अब उका उठावे तो उका है उठे, उके पहले काम तमाम है, तो उका उठावे तो यू करवट हो जाए, बाहर से उठावे तो ये करवट हो जाए। तो उठाए के जबरदस्ती दोनों बैठे। जब बैठे तो मुसलमान कहते कहा बात, तो कह रहे ख्वाब बयान करो जी के ख्वाब अच्छा खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो भाई बताओ, आ देखो तुम लोग। तो ईसाई कहिस कि आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए, चौथे आसमान तक मुझे लेके गए, लिहाजा आसमानी ख्वाब मैंने देखा, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कहीं सुनो, तुम्हारे पैगंबर ईसा आए थे, चौथे आसमान पे ले गए थे, तो आज हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे और वो मुझे छठे आसमान पे लेके गए। 2 मंजिला में तुमसे ऊंचे गया हूँ, लिहाजा मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा हो, खीर मैं खाऊंगा। तो मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। मुसलमान कहते यार मैं क्या बताऊं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा उठ, सुबह रोजा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, सुबह तुझको रोजा रखना है। तो मैंने उठा, सहरी किया, रोजे की नियत कर ली। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सहरी माँ, कहीं खीर के अलावा और कुछ रखे रहा और का खाए लिए, कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं नुमा कत्ती रहबे करे। तो दोनों देखें तो बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहीं बहुत चिल्लावा, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे तो कत्ता चिल्ल रही है। मुसलमान खाने में आ गए। है मुसलमानों, अल्लाह ने दिया है खाओ, लेकिन खुदा का शुक्र भी अदा करो। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो और रमज़ान के रोज़े रख लो, माँ बाप की खिदमत करो। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। वक्त सरकार देखिए फरमाइशें कई हैं, टाइम हो गया, मैं तो 12 बजे वापस होने वाला था, 12 बजे मेरा नंबर आया। बहरहाल ये दौर बड़ा पुरफतन दौर है। अभी हुजूर गरीब नवाज के बारे में बहुत सी बातें कही गई, माशाल्लाह आप लोगों ने खुशी का इजहार किया और होना भी चाहिए। याद रखो गरीब नवाज के एक खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी दिल्ली में मज़ार है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आए, ऐसे अल्लाह के बुजुर्ग की वहाँ के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बुजुर्गी देखकर मुरीद हो गए और बड़ी ताज़ीम व तकरीम करने लगे। लेकिन कुछ लोग हासिद भी हो गए। एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में एक औरत गई और उसके पेट में बच्चा, और जाकर उसने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से कहा बादशाह तुम वो कुतुबुद्दीन से मुरीद हो, वो ढोंगी है ढोंगी, उससे मुरीद हो, उसने मुझसे ज़िना किया है और मेरे पेट में जो बच्चा है उसी कुतुबुद्दीन का है और तुम उससे मुरीद हो। बादशाह ने सुना, कहा अगर ऐसी बात है तो इंसाफ की तलवार सब पर चलेगी। पुलिस को भेजा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पकड़वाया। अब पीरी मुरीदी अलग, शरीयत के खिलाफ कदम उठा है, इसलिए पीरी मुरीदी की मामला ही खत्म है, अब शरीयत का हुक्म चलेगा। पकड़वाया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, और जब दरबार में लाए सिपाही तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की निगाह गजब उठी। कहा तुमने ये हरकत किया, ये औरत जो पेट में बच्चा है इससे तुमने ज़िना किया, बच्चा ठहरा इसके पेट में, तुम्हें संगसार किया जाएगा, तुम्हें पत्थर मार मार के मारा जाएगा। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने खुदा से लौ लगाई, ऐ परवरदिगार मैंने ज़िना नहीं किया है, इस पर मेरे पास कोई गवाह नहीं, अगर गवाह है तो तू है। अल्लाह तू ही गवाह है कि मैंने ज़िना नहीं किया। और या अल्लाह तेरा ही फरमान है कुरान में, लम या बशुहदाउ इज़ा मा दुउ, कि कोई गवाह इनकार न करे गवाही देने से जब वो बुलाया जाए।
ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वजू कर रहे थे। बहुक्म इलाही ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बहुक्म इलाही ख्वाजा गरीब नवाज आनन फानन दिल्ली तशरीफ ले आए बादशाह के दरबार में, और उस औरत के करीब गए। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं इसके पेट का बच्चा बताएगा कि इसका बाप कौन है, ज़िना किसने किया। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक उंगली का इशारा फरमाया तो उस औरत के पेट का बच्चा माँ के पेट से बोलने लगा कि मेरा बाप गरीब, मेरा बाप कुतुबुद्दीन नहीं बल्कि मेरा बाप फला चरवाहा है जिससे मेरी माँ ने गुनाह कराया है। अल्लाह वाले हर आन में अपने चाहने वालों की मदद करते हैं, इसलिए गरीब नवाज से अकीदत रखो। मैं जो कहना चाहता था वो यही कि नमाज रोजा के साथ साथ एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। नमाज पढ़ो, किसी का रास्ता बंद करो तो अल्लाह ताला आपसे राजी नहीं होगा। नमाज पढ़ो और किसी का हक मारो, इससे भी अल्लाह राजी नहीं होगा। बंदों के ऊपर रहम करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं मन अरादा अहदुकुम, तुम में का जो चाहे अय्युब सतलहु रिज़्क़ुहु, कि उसकी रोजी फैला दी जाए, वह उम्र हो और उसकी जिंदगी फैला दी जाए। हुजूर फरमाते हैं जो रोजी और उम्र बढ़ाना चाहे फल यसिल रहिमहु, तो चाहिए कि वो सिला रहमी करे, एक दूसरे पर रहम करे। और रहम में हिंदू मुस्लिम न देखो, कोई भी अल्लाह का बंदा हो उस पर रहम करो, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा। दिल्ली में महबूब इलाही की मज़ार है। एक गैर मुस्लिम था दिल्ली में, उसके घर में नल के अंदर पानी खारी निकलता था, नमकीन पानी निकलता था। वो बेचारा पानी तो महबूब इलाही रात में 2 घड़े उसके दरवाजे पे भर के रखा है। फिर दूसरी रात आए, फिर ले जाके रखा। 2-4 दिन का सिलसिला गुजर गया तो एक दिन बीवी अपने शौहर से कहती है कि रात में पता नहीं कौन लाता है और मीठे पानी के 2 घड़े रख के जाता है। शौहर कहा अच्छा, मेरी बीमारी से तुमने गलत फायदा उठाया। मैं बीमार होने की वजह से बिस्तर पे पड़ गया तो तुमने ताल्लुकात गलत कर लिए, तुम्हारा कोई चाहने वाला है जो तुम्हारे यहाँ पानी भर भर के जाता है। शौहर नाराज। तब बीवी परेशान। रात आई तो रात में बीवी सोई नहीं, देखे कि कौन है जो मेरे दरवाजे पर मीठे पानी के घड़े रख के जाता है। रात भर जागती रही, दरवाजे के झरोखे से देखती रही। रात में महबूब इलाही फिर पहुंचे और पानी के 2 मीठे घड़े ले जाके उसके दरवाजे पे रखा और पलट पड़े। जैसे पलटे वैसे में उस औरत ने दरवाजा खोला और कहा पानी रखने वाले तू कौन है, जरा तू बोल दे है कौन, तेरी वजह से मेरा शौहर मुझ पर शक कर रहा है, तू कौन है। तब महबूब इलाही पलटे। जब महबूब इलाही पलटे तो देख के तो चिल्ला पड़ी, कहे मेरे प्यारे शौहर या मुसलमानों के बुजुर्ग महबूब इलाही हैं जो पानी रख के जा रहे हैं। अल्लाह। जब दोनों ने देखा तो उठे और महबूब इलाही के कदमों में सर रख दिया और दोनों पुकार उठे महबूब इलाही मुसलमान होकर के हम हिंदुओं पे तुम इतने रहम दिल हो, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया इस्लाम भी सच्चा है, इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे। सुभान अल्लाह। और उसने कलमा पढ़ लिया। इसलिए लोगों रहम करो तुम अल्लाह के बंदों पे, अल्लाह आप पर हम पर रहम फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल कर ले और अल्लाह हम सब की इस महफिल की बरकत से मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।